28 अगस्त 2024 बुधवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट और टाटा एल्क्सी शेयर के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ न्यूज़ पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट पे अगर हम लोग देखें तो यूएस का मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग उसने दिया है। डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500 ये सारे के सारे जो हैं वो फ्लैट लेवल पे जाके क्लोज हुए हैं विद पॉजिटिव बायस। सो अभी जो है यूएस में जो है रेट कट ड्यू है और सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि रेट कट आएगा और मार्केट शायद उसका वेट कर रहा है। उसके बाद में जो है मार्केट का डायरेक्शन जो है हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये न्यूज़ बहुत टाइम से जो है मार्केट में दिख रहा है और इससे एसोसिएटेड जो भी इवेंट्स हो सकते हैं या फिर आप ये कह लें कि हो सकता है कि चूंकि ये न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में है तो बाय ऑन रिमर्स एंड सेल ऑन फैक्ट्स के हिसाब से जो हो जाएगा या सेल ऑन न्यूज़ के हिसाब से हो जाएगा कि र्यूमर पे ऑलरेडी मार्केट जो है इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका होगा और बाद में जब यूएस का एक्चुअल रेट कट आए तो शायद वहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। एनीवेज जब रेट कट आएगा तो उससे एसोसिएटेड जो भी पॉइंट्स होंगे वो हमें देखने को मिल जाएंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग निफ्टी के या इंडियन मार्केट के परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुआ है। इसका क्लोजिंग का लेवल 25,117 का लेवल इसने मेंटेन किया हुआ है। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग इसने दिया है। बैंक निफ्टी भी अगर हम लोग देखें तो ये 0.26% की मामूली तेजी के साथ में बंद हुआ है। ये अभी 51,278 के लेवल को पे जाके क्लोजिंग इसने दिया है। मिड कैप जो है उसमें आधे % की तेजी हमें देखने को मिली है कल के ट्रेडिंग सेशन में। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करें तो उसमें 1% की तेजी देखने को मिली है। सो निफ्टी के लेवल ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में ठीक ठाक खरीदारी हमें देखने को मिली है। FIIs DIIs के प्ले को अगर हम लोग देखें तो FIIs ने 1503 करोड़ की बाइंग की है, जबकि DIIs जो है उन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। 604 करोड़ की उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। पोर्ट एसोसिएशन इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए या 9:15 पे जो मार्केट के ओपनिंग के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग हो सकता है विद पॉजिटिव बायस। सो देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग 9:15 पे कैसे रहती है। विक्स का भी जो लेवल है वो 13.63 के लेवल पे है। विक्स मींस वोलेटिलिटी इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं। सो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 13.63 के लेवल पे है, जो ये बता रहा है कि मार्केट में जो प्लेयर है वो मार्केट के मूवमेंट को लेके कॉन्फिडेंट है और मार्केट जो है वन वे रैली जो ऊपर के डायरेक्शन में दिखा रही है वो ऑलमोस्ट ये इंटैक्ट रह सकती है। हालांकि अभी जो है मार्केट आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो टाइम ले रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक डायरेक्शन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसके अलावा न्यूज़ पॉइंट्स में देखें तो गवर्नमेंट के एक गवर्नमेंट का जो पोर्ट एसोसिएशन है, 12 गवर्नमेंट PSUs से रिलेटेड जो पोर्ट एसोसिएशन है वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने जो है इंडेफिनिट स्ट्राइक को ख़त्म किया है और उनका जो स्ट्राइक बेसिकली होने वाला था 28 अगस्त से, वो होने वाला था वेज हाइक को लेके। सो हालांकि गवर्नमेंट जो है वो पहले ही आके एक नेगोशिएशन कमेटी के साथ में इन्होंने एक MOU जो है साइन कर लिया है। सो ये वाला जो स्ट्राइक वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो न्यूज़ है वो NBCC के रिगार्डिंग है। NBCC के लिए अगर आप देखें तो इसका बोनस शेयर इशू होने वाला है। 31 अगस्त को जो है बोर्ड जो है बैठेगा इस इशू को लेके कि बोनस जो इशू करना है वो किस रेशियो में इशू किया जाए। सो NBCC का जो है 31 अगस्त को हमें देखने को मिल जाएगा कि किस रेशियो में जो है बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं। इसके अलावा टाटा एलेक्सी जो है वो थोड़ा यूनिक स्टॉक बन गया है। अगर हम लोग देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने लगभग 27% का रिटर्न दिया है। टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये IT रिलेटेड कंपनी है, IT सेक्टर की कंपनी है। इसका करंट प्राइस अगर हम लोग देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 17% से ज़्यादा का उछाल इसमें देखने को मिला है और अगर 2 लगातार ट्रेडिंग सेशन को अगर हम लोग देख लें तो 27% के लगभग में इसने गेन दिया है। इसका इन डेप्थ अगर हम लोग एनालिसिस देखें तो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है जो 8,971 के लेवल पे ये इसने क्लोजिंग दी है कल के ट्रेडिंग सेशन में। मार्केट कैप टाटा एलेक्सी का अगर हम लोग देखें तो लगभग 56,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और अगर 3 साल पहले इसका मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का था। तो पिछले 3 साल में आप कह सकते हैं कि इसका मार्केट कैप जो है 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया है।
इसका वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी महंगा शेयर जो है वो हमें दिखेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज इसका जो पी का लेवल है 70.9 का है, जबकि पूरे इंडस्ट्री का जो पी है 38.5 के लेवल पे है। सो इसका बुक वैल्यू 402 का है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आरओई और आरओसी अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है। आरओई का लेवल 34.5% का है, आरओसी का लेवल 42.7% का है। इसमें सेल्स ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3 साल का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है वो 24% से ज़्यादा का, अप्रॉक्सीमेटली 25% के लेवल का जो है पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और 5 साल का अगर हम लोग एवरेज सेल्स ग्रोथ लें तो ये भी 17.3% के लेवल में है। तो ये जो इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे एक तरह से ऊपर ही हमें इसका सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और शायद इस कारण से जो है मार्केट इसको इतना ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है। जो इसका जो पी का लेवल हम लोग देख रहे हैं वो इतना इन्फ्लेटेड देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में अगर हाई ग्रोथ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और उसके हिसाब से जो है मार्केट वैसे स्टॉक्स को प्रीमियम भी काफ़ी हायर देने की कोशिश करता है या दे रहा होता है। इसका बुक वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये 22 टाइम्स अभी के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो 8971 का लेवल है। तो आप देखेंगे कि बुक वैल्यू 402 का है, लगभग 22 टाइम्स जो है इसका बुक वैल्यू का ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ये प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 44% जो है वो प्रोमोटर के पास में है। एफआईआईज के लेवल जो है 13.67% के हैं मार्च क्वार्टर के बाद में। जून क्वार्टर में थोड़ा बहुत एफआईआईज के होल्डिंग में कमी आई है। ये अक्रॉस आईटी सेक्टर में ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है कि एफआईआईज जो है अक्रॉस आईटी सारे आईटी फॉर्म्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत जो है मार्च क्वार्टर के बाद में जून क्वार्टर में जो है उनमें उनके स्टेक में थोड़े बहुत कमी देखने को मिल जाएगा। डीआईआईज के लेवल जो है इन्हांस हुए है, ये भी अक्रॉस द सारे आईटी कंपनीज में लगभग हमें देखने को मिल जाएगा। डीआईआईज जो है 6.2% स्टेक मेंटेन कर रहे हैं, बाकी शेयर जो है पब्लिक के पास में है। पब्लिक के पास में 36% जो है वो शेयर जो है वो है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखें तो आईटी सेक्टर जो कि कैश रिच कंपनीज होती हैं तो इनका डेट टू इक्विटी जो होता है ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है, 0.09% का डेट टू इक्विटी है, तो ये लगभग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये आज के डिस्कशन के हिसाब से सारे पॉइंट्स थे। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से किस तरह से हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं उसके लिए ये पूरा डिस्कशन हमने किया है। कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।